प्रधानमंत्री जी एक साल में ये तो समझ गए कि ये वास्तविक किसान हैं। ये तो हमको किसान ही नहीं कहते थे, ये तो हमको क्या कहते थे, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, जन क्या क्या नाम दिए हैं इन्होंने। अब ये तो समझ गए कि वास्तविक किसान हैं। जो भी कार्रवाई इनकी होगी हमेशा ही किसानों और मजदूरों के खिलाफ ही होगी, वो उद्योगपतियों और व्यापारियों के हित में ही होगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आपने किसानों को ही बांट दिया। संभवतः जब तक ये पीढ़ी, जिस पीढ़ी ने ये सब भुगता है, जब तक ये पीढ़ी के संज्ञान में ये बातें रहेंगी, ये आंदोलन रहेगा, तब तक कभी भी किसान दोबारा इनको वोट देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। छोटा किसान उत्पादन करे मथुरा में और बेचे बनारस में, जाकर क्या बचेगा उसको। अभी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नीति में और नियति में हम सभी किसानों को संशय है, क्योंकि इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। इन पे हमें अभी भरोसा नहीं है। 19 तारीख को प्राइम मिनिस्टर देश को संबोधित करते हैं और उस संबोधन में उन्होंने ऐलान किया कि कृषि कानून जो है, जिसको ये काले कृषि कानून किसान बता रहे हैं, कि उसको वापस लेने का ऐलान कर दिया। साथ में ये भी कहा है कि इस महीने के आखिर में जो शीतकालीन सत्र जो संसद का शुरू हो रहा है, उसमें संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन किसान आंदोलन लगातार वैसे ही जारी है जैसे पिछले 1 सालों से जारी। किसान नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है, इसलिए हम अपने आंदोलन को ख़त्म नहीं कर रहे हैं जब तक लिखित रूप से संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है। जिस प्रक्रिया के तहत इस कानून को लाया गया था, उसी प्रक्रिया के तहत अगर ख़त्म नहीं किया जाता है, तब तक इनकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। 19 तारीख से पहले जो इनका कार्यक्रम तय था किसानों का, उसी तय कार्यक्रम के तहत ये अपना लगातार काम कर रहे हैं। लखनऊ में बड़ी पंचायत हुई है, महापंचायत हुई है, जिसमें सारे किसान नेता और वो सारे किसान जुटे हैं। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, हमारे साथ कुछ किसान हैं, किसान नेता हैं, प्रवक्ता हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कुछ किसान नेता को हम समझा नहीं पाए हैं, समझाने में कामयाब नहीं हुए, जिसकी वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई है। आप लोग लगातार आंदोलन जारी रखे हुए हैं, लखनऊ में बड़ी महापंचायत कर रहे हैं, उनके ऐलान के बाद भी भरोसा नहीं है आप? देखिए, सबसे पहले तो जो भी भाई आपके इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं नमस्ते करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी एक साल में ये तो समझ गए कि ये वास्तविक किसान हैं। ये तो हमको किसान ही नहीं कहते थे, ये तो हमको क्या कहते थे, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, जन क्या क्या नाम दिए हैं इन्होंने। अब ये तो समझ गए कि वास्तविक किसान हैं। किसानों ने जो कार्यक्रम तय किए हैं, जो आप बता रहे हैं, आज जो लखनऊ में महापंचायत हुई है वो लखीमपुर खीरी के ऊपर हुई है। अजय टेनी को अब तक, जो 120 का मुलजिम है, अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उसे पद से नहीं हटाया गया। जब तक ये काम नहीं होंगे, हमारे MSP की लिखित गारंटी, 3 कृषि कानून और 6 लिखित हमारे मुद्दे हैं जो हमारे संयुक्त मोर्चे ने इनको सौंप दिए हैं लिखित में, हमारी इन समस्याओं को हल कर देंगे। जब किसान को वाइज्जत ये कहें कि भाई अब अपने घर जाइए, हमने आपकी बात मान ली। जब किसान को कोई सड़कों पर रहने का शौक़ नहीं, किसानों के भी वहाँ झोंपड़ी हो, छप्पर हो, मकान हो, गाँवों में रहते हैं। हम एक व्यवसाय करते हैं, हम व्यापार नहीं करते, हमारा व्यवसाय ठगा जा रहा है। हाँ, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, इसीलिए किसानों ने यह आंदोलन 1 साल से चला रहे हैं। अगला किसान का अगली रणनीति क्या है, क्या कर? आंदोलन से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, अपनी मांगों को पूरी करवा के हम अपने घर जाएंगे। नहीं, इसके बाद लखनऊ के बाद लखनऊ के बाद हमारा जो 26 तारीख आ रही है, 1 साल हो जाएगा। 5 राज्यों को छोड़कर हमारे संयुक्त मोर्चे ने, टिकैत साहब ने यह ऐलान कर दिया है, 5 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में जो विधानसभा हैं उन पर ज्ञापन दिया जाएगा, किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। और जिस दिन 29 तारीख को ये सत्र चलाएंगे, उस दिन इस बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से और टीकरी बॉर्डर से 500 किसान 30 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में इनके संसद पर जाएंगे। ये होगा। प्राइम मिनिस्टर ने साफ लफ्जों में कहा है कि कुछ किसान को नहीं समझा पाए हैं, और आप लोग बार बार अपने मंच से कहते हैं कि कुछ किसान नहीं है, ये दरअसल पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का आंदोलन है। जी, प्रधानमंत्री जो कहते हैं नहीं कि कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, हम समझते हैं कि कुछ ही किसानों को समझा पाए जो
भाजपा का किसान मोर्चा है या मंत्रियों के परिजन हैं और जो इनके भाजपा के कार्यकर्ता हैं, केवल उन्हीं को समझा पाए। जो असली किसान है उसको नहीं समझा पाई है, और उसको पहले ही पता इन कानूनों से उसके साथ क्या होने वाला। इसीलिए पिछले 1 वर्ष से किसान दिल्ली के चारों ओर बॉर्डरों पर बैठा हुआ है और इनके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। और 26 नवंबर को हमारे आंदोलन को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो उसमें हम किसान आंदोलन की बरसी मनाएंगे। डॉक्टर साहब, इस आंदोलन में युवा हो, छात्र हो, मजदूर हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी है, SC वो सारे कम्युनिटी, सारे धर्म और सारे सेक्ट्स के लोग इसमें मौजूद थे, शामिल थे, जिसको कामयाब बनाया। मतलब 1 साल से किसी आंदोलन को चलाना बड़ी बात है अपने आप में। अब लगातार बात हो रही है कि CAA NRC को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, शाहीन बाग प्रोटेस्ट शुरू होता है, किसान सपोर्ट करेगा? भाई पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जाति और धर्म में लोगों को बांट रखा है। नहीं तो हम तो सदियों से आपस में हर त्यौहार को मनाते हैं। ईद भी हमारे यहाँ मनाई जाती है और दिवाली भी सभी लोग मनाते हैं, ठीक है। हम लोग जो है वो अभी वो आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस को भी सभी लोग मनाते हैं। और गुरु नानक जी का जो प्रकाश पर्व था वो भी सभी लोगों ने मनाया। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश को जाति, धर्म और संप्रदाय में बांटने का काम कर रही है। और हमारे देश में कोई जाति नहीं है। जो हमारे देश के मूल निवासी हैं वो किसान हैं, मजदूर हैं। और दूसरी बात जो आप CAA NRC की कह रहे हैं, तो जब ये आंदोलन चल रहा था CAA NRC, तो ये आंदोलन किसी धर्म विशेष का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन से जो CAA NRC कानून है, इस कानून से जितना नुकसान मुसलमानों को है उतना ही नुकसान हिंदुओं को भी है। अगर आप लोगों को जानकारी हो, आसाम में CAA NRC कानून लगाया गया था। उस कानून के तहत 12 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को इस देश की सदस्यता नहीं मिली है। तो 12 लाख से ज़्यादा हिंदू उसमें प्रभावित हुए हैं, जबकि 6 लाख, सिर्फ 6 लाख मुस्लिम भाई उसमें प्रभावित हुए हैं। और कई नेता मिनिस्टर ऐसे थे, कई गणमान्य लोग ऐसे थे, उनके परिवार के कई लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, जो देश की सदस्यता, अपने देश के नागरिक होने को बता पाने में वो असफल रहे हैं। तो ये तो कानून ही बिल्कुल डिस्प्यूटेड कानून है। ये कानून हमारी समझ से बाहर है कि इस तरह का विवादित कानून हमारे देश में क्यों लगाया जा रहा है। इसके पीछे मुझे जो एक मंशा समझ में आ रही है वो ये है कि देश में सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, देश का माहौल ख़राब करना चाहती है। अब बताओ, 2 बच्चों का भी कानून पे चर्चा होगी, इसके बाद CAA NRC के बाद 2 बच्चों पे भी ये चर्चा करेंगे। और ये लोग ये भूल गए हैं कि 1975 के टाइम पे कांग्रेस में जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो 2 बच्चों का कानून लाई थी। और उस समय इस कानून का विरोध कौन कर रहा था? खुद BJP RSS के लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से बाहर होती है तब इस तरह के कानूनों का विरोध करती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो CAA NRC का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसमें हम लोग भी शामिल हुए थे, जो किसान, बहुत सारे किसान शामिल हुए थे। उसमें हर जाति धर्म का आदमी शामिल था और बराबर उस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहा है। वो तो दुर्भाग्य ये समझ लीजिए कि कोरोना की पहली लहर थी, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। उस लॉकडाउन की आड़ में सरकार की जो काली मंशा थी, उस मंशा के तहत उस आंदोलन को ख़त्म किया गया। नहीं तो ये तोहमत लगा दी जाती कि साहब ये CAA NRC वाले कोरोना फैला रहे हैं, जैसे सरकार करती रह रही है। कोरोना की सेकेंड लहर में किसानों को बदनाम किया गया कि किसानों की वजह से कोरोना फैल रहा है, किसानों की वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही क्योंकि किसान जो है बॉर्डर घेरे बैठे हैं। वो तो बाद में सोशल मीडिया के चैनल, आप जैसे लोगों ने ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करके सच्चाई बताई कि किसान रास्ता नहीं रोके हुए, बल्कि किसानों ने तो खुद ऑक्सीजन लंगर लगा रखा है। हजारों लाखों लोगों को ऑक्सीजन देने का काम किसानों ने किया है। तो ये जो आंदोलन है, और इस देश में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं या जितने भी आंदोलन हुए हैं, किसान उस सभी आंदोलनों का हिस्सा रहा है। और आने वाले समय में भी देश में, देश की जनता के हित में, देश की जनता की भलाई में जितने भी आंदोलन होगा, उन सभी आंदोलनों में किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। किसान किसी भी मोर्चे से पीछे नहीं हटते। किसान देश के अंदर भी देश की रक्षा करते हैं और किसान सरहदों पे भी देश की रक्षा करने का काम करते हैं।
अगर इसको लिखित रूप से, जैसा कि आप लोगों की मांग है, संसद में जो सत्र शुरू हो रहा है अभी, इसमें लिखित रूप से इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, वापस ले लिया जाता है, किसान भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेगा, वोट तो देगा ना तब? अभी आपने शायद प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा है कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि दरअसल मोदी जी और उनका सारा दल, उनका सारा सलाहकार मंडल, सारी की सारी जो उनकी जो पूरी की पूरी जो पार्टी है, वो किसानों को कभी भी, वो उनकी पृष्ठभूमि अलग है। वो व्यापारी तबके और उद्योगपति तबके से आते हैं, इसलिए मज़दूर और किसानों को ना कभी वो पहले समझ पाए, ना कभी आगे ना पहले समझा पाए, ना कभी आगे समझा पाएंगे, ना अब समझा पाए, क्योंकि वो, लेकिन अब जो है किसान उनको अच्छी तरह समझ गया है, मज़दूर उनको बड़ी अच्छी तरह समझ गया है, इसीलिए अब जो है ये समझ कर निश्चित रूप से उसने इनकी विदाई का मन बना लिया है यहाँ से। रही बात ये कि जैसे ही ये कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है, उसी तरीके से फिर से इस कानून को हटाया भी पार्लियामेंट से ही जाएगा। अब इतना समय के बाद, 1 साल के बाद, किसान तो वहीं का वहीं खड़ा है। 700-800 लोग शहीद हो गए यहाँ पर, इतने आंधी बरसात तूफान में आदमी यहाँ पर परेशान रहा। अब मोदी जी ने कह दिया कि हमने तो माफ़ी मांग ली। इतनी परेशानियाँ जो हुई हैं, आखिर कम से कम अगर वाकई इनको लगता है, थोड़ी भी संवेदना इनकी जागी है, तो कानून वापस करने के साथ साथ कम से कम MSP पर गारंटी का कानून भी साथ में लिया। ये तो कम से कम इतना तो कर ही दें। उसके अलावा भी किसानों के और बहुत सारे मुद्दे हैं, वो जो है संयुक्त किसान मोर्चा और हमारे बड़े नेता श्री राकेश टिकैत जी वो बताएंगे आगे वो क्या रणनीति रहेगी, क्या आगे की, क्या उनका आंदोलन का क्या रुख रहेगा। अगर ये आपके हिसाब से MSP पे कानून बन जाता है, इस कानून को रद्द भी कर दिया जाता है, तो क्या यूपी विधानसभा के अलावा भी और 4 राज्यों में चुनाव है? इस आने वाले 6 साल में 7 राज्यों में चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो आप लोग अभी का विरोध कर रहे हैं, तब तो विरोध नहीं कर रहे ना, वोट दिलवाएंगे ना? मैं यही कह रहा हूँ, चूँकि 7-8 साल में ये किसानों को न समझ पाए न समझा पाए, पर किसान अब इनको समझ गया है। इनके यहाँ से जब भी कोई कानून बनेगा, वो किसानों के और मजदूरों के खिलाफ ही बनेगा। जो भी कार्रवाई इनकी होगी, हमेशा ही किसानों और मजदूरों के खिलाफ ही होगी, वो उद्योगपतियों और व्यापारियों के हित में ही होगी। इसलिए अब किसान इनको समझ गया, ये नहीं समझ पाए पर किसान समझ गया है। अब कभी भी संभवतः जब तक ये पीढ़ी, जिस पीढ़ी ने ये सब भुगता है, जब तक ये पीढ़ी के संज्ञान में ये बातें रहेंगी, ये आंदोलन रहेगा, तब तक कभी भी किसान दोबारा इनको वोट देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। ये 700 से 750 किसानों की मौत होती है, जिसको बार बार कहा गया है। प्रधानमंत्री या सरकार में जो लोग हैं, उन्होंने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, खुलकर कोई बयान नहीं हुआ है। आप लोगों की बात अगर मान ली जाती है, तो इन 750 किसानों को लेकर क्या आप डिमांड रखेंगे सरकार? देखिए, जो 780 से ज़्यादा किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं, तो सबसे पहले तो इन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, इनके परिवार में जो एक आदमी को कम से कम नौकरी दी जाए, और जो एक मुआवजे की रकम होती है, जैसे कि वरुण गांधी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरुण गांधी ने खुद कहा है कि 800 किसान, उन्होंने 800 का आंकड़ा दिया है, हर किसान को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उनके यहाँ से वही आदमी की शहादत हुई है जो उनके घर में आय का स्रोत था, जो काम करने वाला आदमी था। तो ये तो हमारी एक जायज़ मांग है, और मानवीय आधार पे इतना भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें किसान होने का तबका दे दिया है, तो जैसे कि वो मान गए हैं ना कि ये जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं देश के किसान हैं, कम से कम हमें देशभक्त होने का और देश के नागरिक होने का सर्टिफिकेट तो मिल गया है। अगर देश के नागरिक होने का सर्टिफिकेट दे दिया है, तो देश के नागरिक होने के नाते, संविधान के नाते हमें ये कंपनसेशन मिलना चाहिए, किसानों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और साथ ही जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अतिशीघ्र कार्रवाई हो। ऐसा ना हो कि जैसे कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद और जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता थे, इन सबको बरी कर दिया गया था, अजय टैनी को ऐसे बरी ना किया जाए, उसके बेटे को भी दोषमुक्त ना किया जाए। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो संसद का शीतकालीन सत्र है, मैं ये समझता हूँ
हूँ ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र साबित होने वाला है और देश के इतिहास में, अगर मोदी जी चाहेंगे तो देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अभी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नीति में और नियति में हम सभी किसानों को संशय है, क्योंकि इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। इन पे हमें अभी भरोसा नहीं है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो बार बार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट इस कृषि कानून से लेकर दे रहे हैं। किसी का कहना है कि ये ज़रूरत आने पर अब फिर से दोबारा से लाया जाएगा, किसी का कहना है कि ऐसे कानून आते जाते रहते हैं, बस इलेक्शन को ख़त्म होने दीजिए फिर हम इस दोबारा से लाएंगे। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैंने भी आज अखबार में पढ़ा है भाई, साखी जी महाराज हमारे मथुरा से भी सांसद रहे हैं, उन्होंने कहा है ये कानून तो दोबारा भी आ जाएगा, ये छोटे किसानों के हित में था। आपने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, आपने किसानों को ही बांट दिया। किसान तो किसान है, छोटा हो बड़ा हो, जो खेत में मजदूरी भी करता है वो भी किसान है। आप होते कौन हो छोटे बड़े करने वाला? आपने छोटों के लिए क्या कर दिया ये बताइए। छोटा किसान उत्पादन करे मथुरा में और बेचे बनारस में जाकर, क्या बचेगा उसको? हम चाहते हैं जो आप करना चाहते थे वो छोटे को फायदा करिए, बड़े को भी आप फायदा मिल जाएगा। आप किसी का कुछ करने वाले नहीं हैं, आप बांटकर वोटों का सौदा कर रहे हैं। हम छोटों को, हिंदुस्तान में तो सभी छोटे किसान हैं, 12 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा किसी के नाम पर नहीं है अब ज़मीन, 12 एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा है, 12.5 एकड़। अब वो परिवारों में बट गई ज़मीन, बड़े किसान है कहाँ? तो ये सारी बात इनकी एक वोटों का सौदा है। पूरे भारत का किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार समझ गया है, इनकी बातों का यहाँ से नीचे नहीं उतरने देगा। डॉक्टर साहब, संक्षेप में मुझे बताएं जल्दी से कि लखनऊ से बड़ी महापंचायत होती है, क्या मैसेज? भाई, पहला मैसेज तो ये जा रहा है, जो लखनऊ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि हमारे यहाँ किसान रैली नहीं कर सकते। हमने वो महापंचायत करके दिखाई, लाखों की संख्या में वहाँ किसान पहुँचा। अजय टैनी जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उसमें अभी तक दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई, उस पे चर्चा हुई है। साथ ही पूरे प्रदेश के नेताओं को एक साफ मैसेज दिया गया है कि अभी ये कानून ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि कानून ख़त्म हो गए, कानून सिर्फ टीवी के कैमरों पे इन्होंने ख़त्म किया है। जब तक ये संसद में ख़त्म नहीं होगा तब तक जितने भी किसानों के ये प्रोग्राम है, 26 तारीख का, 29 तारीख का और आगे के जो भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम यथावत चलते रहेंगे। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए लखनऊ की आज जो पंचायत हो रही है, इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आम जनता के बीच में जाने वाला है कि किसान बिल्कुल दृढ़ संकल्प है और किसी भी तरह के जुमलों में फंसने वाला नहीं है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि आंदोलन लोकतंत्र की रूह होती है, सोल होता है, जिसको लगातार ये लोग विपक्षी दल हो या किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हों बार बार कह रहे थे। 2014 के बाद लगभग 7 सालों में यहाँ का लोकतंत्र बहुत कमज़ोर हुआ है। उसकी वजह ये लोग ये बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है, सरकार उस आंदोलन को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है या दबा दिया जाता है। अलग अलग तंत्र का इस्तेमाल कर रही है सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए। लेकिन इसी बीच किसान आंदोलन एक मिसाल बन के उभरा है। 1 साल से ये आंदोलन चल रहा है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ओले पड़ रहे हो, हर तरह के मौसम को झेलते हुए इस खुले आसमान के नीचे ये किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 750 से ज़्यादा किसानों की मौत होती है, अपने आप में बड़ी बात है। ये राजनीति होती रहेगी, चुनाव होते रहेंगे, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को 800 लोगों की मौत से भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये अफसोस है। सहयोगी मनीष के साथ मैं जसमुल हक, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।